नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, आप देख रहे हैं ऋतिक मोटिवेशन और इस चैनल पर मैं आपकी लगातार हेल्प करता हूं कि किस तरीके से आप अपनी जिंदगी के अंदर जल्द से जल्द कामयाब हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट नॉलेज, राइट एक्सपीरियंस और कुछ राइट डायरेक्शन के साथ। तो दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ। करत करत अभ्यास से जनमत होत सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर करत निशान, रस्सी आवत जावत सिल पर करत निशान और रस्सी आवत जावत सिल पर करत निशान। दोस्तों, जिस तरीके से कि रस्सी अगर लगातार एक पत्थर पर घिसती रहे तो एक पत्थर को चीरने का हौसला रखती है, अगर एक पानी की बूंद लगातार एक चट्टान पर गिरती रहे तो एक चट्टान को फाड़ने का दम रखती है। तो दोस्त, आज का टॉपिक यही है कि किस तरीके से हम इस कंसिस्टेंसी को अपनी जिंदगी में उतार के जबरदस्त रिजल्ट ला सकते हैं अपनी जिंदगी में, और इसको किस तरीके से हम अपनी जिंदगी में कंपाउंडिंग इफेक्ट का यूज करके ड्रास्टिकली हम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे पहले ये सवाल है कि आपके साथ कभी ना कभी एक ऐसी सिचुएशन आई होगी कि आप किसी भी काम को बड़े जोश के साथ शुरू करते हो, अरे ये काम तो मैं ही पूरा करके आऊंगा, लेकिन दोस्त, जल्द रिजल्ट ना मिलने के कारण आप उस काम को तुरंत ड्रॉप कर देते हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्त, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका माइंड पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होता है। आप सोचते रहते हो कि भैया ये काम मैंने शुरू कर दिया, इसको 2 महीने में निपटू के मैं बन जाऊंगा लखपति। तो दोस्तों, जल्द रिजल्ट नहीं मिलता और आप उस काम को छोड़ देते हो कि भैया ये तो मेरे बस की नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्त, इसका एक जबरदस्त फॉर्मूला देना चाहूंगा, उसका नाम है PCC। रिजल्ट मिलते हैं केवल 3 चीज से। क्या है? PCC, पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड चॉइसेस। दोस्तों, अगर आप पेशेंस के साथ कंसिस्टेंट रहकर निरंतर सही चॉइसेस लेते रहे तो दोस्त रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन मेरे दोस्त, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है जो भैया नजर भी नहीं आता। एग्जांपल के तौर पे, अगर कोई लड़का पहले दिन सिगरेट पीता है और पहले ही दिन उसको अगर खून की उल्टी हो जाती है तो भैया आपको क्या लगता है वो कभी सिगरेट पिएगा? नहीं पिएगा। पहले ही दिन कोई लड़का अगर शराब पी लेता है और पहले ही दिन उसका अगर लीवर खराब हो जाता है तो क्या वो आगे जाकर कभी शराब पिएगा? नहीं पिएगा। वो उसको धीरे 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 मजा आने लगता है और उसका इंपैक्ट उसको बाद में जबरदस्त भुगतना पड़ता है। दोस्तों, इसको बोलते हैं कंपाउंड इफेक्ट। आइंस्टाइन थे ना, आइंस्टाइन का तो नाम आपने सुना ही होगा। आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट थे, जबरदस्त साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि कंपाउंड इफेक्ट को उन्होंने 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोल दिया। क्या? 8वां अजूबा बोल दिया। 8वां अजूबा बोल दिया कंपाउंड इफेक्ट को। दोस्तों, कंपाउंडिंग की पावर को हम जरा आज ध्यान से समझ लेते हैं कि क्या होती है कंपाउंडिंग। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको 2 चॉइसेस देता हूं। पहली चॉइस, मैं आपको अभी की अभी 50 करोड़ रुपए देने वाला हूं, ठीक है, जो मैं अभी आपको दूंगा। और दूसरी चॉइस ये है कि मैं आपको 1 महीने तक, ध्यान से सुनना, मैं आपको 1 महीने तक 1 रुपया दूंगा पहले दिन, जो दूसरे दिन डबल हो जाएगा। अब आप कौन सी चॉइस को लेना पसंद करेंगे? वीडियो पॉज करें और कमेंट में बताइए। पता लग गया? चॉइस लिख दी नीचे। अब आपके सामने मैं सारी चीजों का थोड़ा सा खुलासा करता हूं। किस तरीके से? अब आपने समझा कि आपको एक टाइम के अंदर 50 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और दूसरी सिचुएशन क्या है कि हर दिन आपके वो पैसे डबल होते जाएंगे केवल 30 दिन के लिए। अब तो दोस्त, पहले दिन क्या हुआ? पहले दिन दे दिए तेरे को 2 रुपए, दूसरे दिन हो गए 4, तीसरे दिन हो गए 8, चौथे दिन हो गए 16, 5वें दिन हो गए 32, छठे दिन हो गए 64। दोस्तों, इस तरीके से आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि भैया यार 50 करोड़ वाली डील जबरदस्त थी, वो ही लेनी चाहिए थी। लेकिन दोस्त, अब जरा ध्यान से समझते हैं कि कंपाउंडिंग किस तरीके से रिजल्ट चेंज करता है। अब दोस्तों, आप देखो कि अभी भी 10वें दिन तक ही केवल चिल्लड़ रुपए हैं, चिल्लड़। अब आप देखिए कि 30वें दिन क्या अमाउंट बनता है। दोस्तों, आप 30वें दिन का जो अमाउंट होगा, 30वें या 31 दिन के जो अमाउंट होगा, वो आप अपने सामने देख सकते हैं कि ये अमाउंट आपको 31वें दिन मिलेगा। समझे? क्या समझे? कंपाउंडिंग इफेक्ट की जो पावर है वो आपको शुरुआत में नहीं दिखती। जब धीरे 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 आप काम करते रहते हैं, आप एफर्ट्स करते रहते हैं, आप एफर्ट्स लगाते रहते हैं, तो दोस्तों बाद में जो रिजल्ट आता है वो ड्रास्टिकली आता है। दोस्तों, एक उदाहरण और ले लिया जाए। एक बार की बात है, एक महाराज हुआ करता था। उस महाराज से, उस राजा से मिलने एक बार एक साधु आया और साधु ने बोला कि महाराज, आप मुझको कुछ अन्न के दाने दे दीजिए। अब राजा बोलता है कि साधु, आप मुझसे इतनी छोटी सी चीज क्यों मांग रहे हो? कुछ बड़ा मांगो, एक जमीन मांग लो, जमीन जायदाद कुछ भी मांग लो, आप इतनी छोटी सी चीज क्यों मांग रहे हो? तो दोस्तों, तब साधु को समझ में आया कि इस राजा के अंदर थोड़ा सा घमंड आ चुका है, जरा उसको अब ठिकाने लगाया जाए। किस तरीके से? उस साधु ने क्या बोला राजा को
कि आप ना मुझको कुछ अन्न के दाने दे दीजिए, बस आप ये काम करिए, जब जो अभी आप शतरंज खेल रहे हैं ना उसके 64वें बॉक्स तक मेरे को हर एक बॉक्स पर डबल करते जाइए। ठीक है, मतलब एक बॉक्स है उस पर अगर 2 है तो दूसरे बॉक्स के ऊपर जाने से वो 4 हो जाए, और 64 बॉक्स पे जाने पर वो डबल हो होकर पहुंचे। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या बोलता है राजा कि साधु आप मुझसे इतना क्यों मांग रहे हो, इतनी छोटी सी चीज क्यों मांग रहे हो, कुछ बड़ा मांगिए। तब साधु गुस्से में बोलता है कि महाराज आप मुझको यही चीज दीजिए वरना मैं यहां से जा रहा हूं। ठीक है, अब तुरंत आदेश देते हैं महाराजा, और वो स्टार्ट कर देते हैं गिनती करना। थोड़े टाइम के बाद सैनिक उनके भागते हुए आते हैं और बोलते हैं कि त्राहिमाम त्राहिमाम महाराज ये तो अनर्थ हो गया। अब महाराज बोलते हैं कि क्या हुआ। तब सैनिक उनके बोलते हैं कि जितना अन्न ये हमसे मांग रहे हैं इतना तो पूरी पृथ्वी पर कभी उगा ही नहीं है। तो दोस्तों हम जरा डिफरेंस पकड़ते हैं कि पहले बॉक्स पे 2 दाने, दूसरे बॉक्स पे 4 दाने, तीसरे बॉक्स पे 8 दाने, और ऐसे करते करते 64वें बॉक्स तक ये जो आपके सामने नंबर आ रहा है ये शायद मैं भी ना कभी पढ़ पाऊं। तो दोस्तों अब आप समझ चुके हो कि कंपाउंडिंग की पावर जबरदस्त आती है। इसी तरीके से जितने भी अरबपति होते हैं ये बखूबी जानते हैं कंपाउंडिंग की पावर को। एक एग्जांपल छोटा सा और ले लेते हैं। अगर आप हर दिन, ध्यान से सुनना, अगर आप हर दिन 7,75,000 रुपए कमाते हो, ठीक है, और आपको मैं ले जाता हूं एशियन टाइम के अंदर, जब इजिप्ट के अंदर पिरामिड्स बनते थे तब से लेकर आज तक, अगर आप हर दिन कमाते रहे 365 दिन 7,75,000 रुपए, तब भी आप इलॉन मस्क की केवल 15% नेटवर्थ को टच कर पाएंगे। दोस्तों आप समझ रहे हैं ना कंपाउंडिंग की पावर को, कितनी जबरदस्त पावर है। तो दोस्तों आप इस चीज को अपनी जिंदगी में भी इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको अपना महीना अच्छा बनाना है तो हर एक मिनट की कीमत को समझो, अगर आपको अपना हफ्ता अच्छा बनाना है तो हर एक सेकंड की कीमत को समझो, और अगर आपको अपना साल बेहतर बनाना है तो शुरुआती दिन की कीमतों को समझो, उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करो, उसके अंदर आप अपने प्रोडक्टिव कामों को डिजाइन करो जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तू एक दिन जिम जाकर आर्नल्ड नहीं बन जाएगा, तू एक दिन मॉर्निंग वॉक पर जाकर फिट नहीं हो जाएगा, तू एक दिन बैडमिंटन खेल के बैडमिंटन प्लेयर नहीं बन जाएगा। वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट रनर उसेन बोल्ट बोलता है कि मैं 4 साल तक लगातार प्रैक्टिस करता रहा केवल 9 सेकंड की दौड़ के लिए, और दुनिया को अगर 2 महीने के अंदर रिजल्ट ना मिले तो वो भैया उसी काम को तुरंत छोड़ देती है। आप समझ रहे हो, उसकी मेंटालिटी समझ रहे हो, मेंटालिटी समझो, उसका फोकस समझो, उसका ध्यान समझो, उसेन बोल्ट क्या चीज बोल देता है। अच्छा दोस्तों बात ना यहीं पर खत्म नहीं होती है। जब जब आप अपनी आदतों पर कंट्रोल लाना शुरू करोगे ना, तब वो सर जी जो बैठे हैं ना ऊपर, वो आपका इम्तिहान लेने जरूर आएंगे। आपका आलस आपको रोकेगा, आपका फोन आपको बोलेगा कि यार 2 मिनट यूज कर लेना, क्या जा रहा है। दोस्तों तब अगर आपने अपने मन को और अपने आप को कंट्रोल कर लिया, सॉलिड डिसिप्लिन अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया, तो दोस्त रिजल्ट जो आएंगे वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अपना एक चार्ट बनाइए, चार्ट के अंदर आपको क्या करना है, आपको पहले से डिजाइन करना है कि मेरे को दिन के अंदर ये काम कर लेने हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा जो टाइम देना है वो आपको अपने सबसे प्रोडक्टिव काम को देना है। मतलब प्रोडक्टिव काम वो हो गया जिस काम को करने से आपको ज्यादा रिजल्ट मिलता है। एग्जांपल के तौर पे कोई भी इंसान अगर कोई गाड़ी बेचता है तो जब वो अपने कस्टमर के सामने बैठा होता है, जब वो सेल्स कर रहा होता है ना, तो वो उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है। आपका प्रोडक्टिव टाइम आप डिसाइड करो और उसको समझो कि किस तरीके से आप दिन के अंदर उस प्रोडक्टिव टाइम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हो। दोस्त अगर आज से तूने ये करना शुरू कर दिया ना, तो मैं डेफिनेटली बोलता हूं कि 6 महीने के बाद तू जो इंसान होगा ना, वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कंपाउंडिंग की पावर को समझो, शुरुआती रिजल्ट छोटा आएगा, ये अपने दिमाग में बिठा लो, शुरुआत में रिजल्ट को नहीं देखना है। एरोप्लेन जो होता है ना, जब वो टेक ऑफ कर रहा होता है, तब शुरुआत में अगर वो 1 डिग्री या आधा डिग्री अगर इधर उधर हो जाए ना, तो वो पहुंच जाएगा दूसरे शहर के अंदर, यानी 1, 2, 3, 4 लाख किलोमीटर दूर। शुरुआत का 1 डिग्री कभी नजर नहीं आता है, लेकिन जहां वो पहुंचेगा वो रिजल्ट ड्रास्टिक आएगा। वो कहते हैं ना कि आंखों पर बढ़ते हुए अंगारे चाहिए, होठों पर खिलती हुई मुस्कान चाहिए। हम बहलने वाले नहीं हैं छोटे से टुकड़ों पर जनाब, हमें तो पूरा का पूरा आसमान चाहिए। तो दोस्तों ऐसी अमेजिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और साथ ही जल्द से जल्द इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराइए यार, जल्द से जल्द कराइए। मैं फनी वीडियो नहीं बनाता, मैं केवल इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं ताकि वो आपकी ग्रोथ में आपका हमेशा साथ दे।
हो सकता है आज थोड़ी सी वीडियो लंबी चली गई हो, लेकिन दोस्त अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ बेहतर मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको अपना टाइम वहां इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगली जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है शिवाजी महाराज के ऊपर। क्या? हाँ, शिवाजी महाराज के ऊपर पूरी कहानी उनकी जबरदस्त तरीके से दिखाऊंगा और उनके बारे में आपको सही तरीके से समझाऊंगा। इस वीडियो को ना कोई भी इंसान छोड़ना मत, ध्यान देना, इसको पूरे भारत के अंदर वायरल कर देना, इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाना, क्योंकि हर बच्चे को जानना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि शिवाजी महाराज ने किस तरीके से हमारी जिंदगी बचाई, किस तरीके से आज उनके कारण हमारा धर्म पूजा जाता है। तो दोस्तों आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अगली वीडियो जबरदस्त देने वाला हूं, अगर आपको पसंद आए तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।